वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट हमारा है वेटनरी फार्मेकोलॉजी, चैप्टर नंबर 19, ड्रग्स एक्टिंग ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी परिसंचरण तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। परिसंचरण तंत्र जो है आपने फर्स्ट ईयर एसडीपी में आपने एनाटॉमी में पढ़ रखा है। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें मेनली जो है हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक सिस्टम, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। तो मेनली जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हार्ट और जो ब्लड वेसल्स, वेन्स और आर्टरीज है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। उस तंत्र पे जो औषधियाँ काम करती हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अब इसमें एक तो औषधि आती है कार्डियक डिप्रेसेंट। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, कार्डियक मतलब हार्ट से संबंधित है। डिप्रेसेंट का मतलब है इसके अंतर्गत उन औषधियों या दवाइयों का अध्ययन करते हैं जो हृदय की गति को कम करती है, यानी हार्ट बीट्स को कम करती है। हार्ट बीट्स, हार्ट जो धड़कता है उसकी धड़कनों को अगर बहुत ज़्यादा हो जाए हार्ट बीट तो उसको कम करती है और बीपी को भी कम कर देती है, यानी ब्लड प्रेशर को कम करती है। ये दवाइयाँ जो है ब्लड प्रेशर कम करती है। इसमें जो दवाइयाँ आती है उसमें पहले ये एकोनाइट। एकोनाइट जो है, एकोनाइट क्या है कि ये एक पौधा होता है एकोनिटम नेपेलस। एकोनिटम नेपेलस नाम का जो जिसका बोटेनिकल नेम है वो पौधा है, उसकी मोटी जड़ें होती है, जिसको जड़ों से जो दवाई बनती है उसको एकोनाइट बोलते हैं। यानी इसको हम पशु चिकित्सा में या चिकित्सा के लिए में इसको 3 रूप में काम में ले सकते हैं। एकोनाइट को जो मोटी जड़ों से प्राप्त होता है, किसके? एकोनिटम नेपेलस की। उसको हम एक तो लेते हैं एकोनाइट पाउडर के रूप में, जिसको हम बोलते हैं पल्विस एकोनाइट, यानी जड़ जो है उसको पाउडर बना लेते हैं। एक होता है उस टिंचर एकोनाइट, उसकी टिंचर बना लेते हैं। टिंचर आपको पता है एल्कोहल में मिला के फिर टिंचर बनती है। दूसरा क्या, तीसरा होता है लिनीमेंट एकोनाइट। एकोनाइट का लिनीमेंट बनाते हैं जिसको हम एक्सटर्नली लगाते हैं बॉडी पे। कैसे बनाते हैं? एकोनाइट रूट, यानी एकोनिटम नेपेलस पौधे की मोटी जड़ें ले लेते हैं, रूट, उसमें कैम्फर मिला लेते हैं, यानी 500 ग्राम हम एकोनाइट रूट लेते हैं, 500 ग्राम एकोनाइट की जड़ लेते हैं, उसमें 30 ग्राम हम मिला लेते हैं कैम्फर। कैम्फर मिला के उसमें 90% एल्कोहल जो है वो 100 ml मिलाते हैं, 90% एल्कोहल 100 ml मिलाते हैं। ये हो गया लिनीमेंट एकोनाइट। एक होता है एबीसी लिनीमेंट। एबीसी लिनीमेंट जो है आपने बेलाडोना जब पढ़ा होगा तो उसमें जो लिनीमेंट बनाते हैं, यानी एबीसी लिनीमेंट में 3 चीज़ होती हैं। एक तो होता है लिनीमेंट एकोनाइट, लिनीमेंट बेलाडोना और लिनीमेंट क्लोरोफार्म। यानी हम क्या करते हैं कि लिनीमेंट एकोनाइट और लिनीमेंट बेलाडोना और लिनीमेंट क्लोरोफार्म, इन तीनों को 30-30 ml की मात्रा में लेते हैं और इससे फिर जो लिनीमेंट बनता है उसको बोलते हैं एबीसी लिनीमेंट। एबीसी, ए मन एकोनाइट, बी मन बेलाडोना, सी मतलब क्लोरोफार्म। इसका उपयोग क्या है? एकोनाइट का उपयोग है चिकित्सा में, इसको हम निम्न प्रकार से काम में लेते हैं। एक तो मस्कुलर रूमेटिज्म, यानी मांसपेशियों की जो रूमेटिज्म मतलब एक प्रकार का जोड़ों के जैसे सूजन होती है, वैसे मांसपेशियों की सूजन होती है। जोड़ों की सूजन जैसे होती है उसको हम जॉइंट रूमेटिज्म बोलते हैं। ऐसे ही मस्कुलर रूमेटिज्म है, मांसपेशियों के सूजन। और मोच का मतलब स्प्रेन। एक है न्यूरालजिया। न्यूरालजिया होता है नर्वस टिश्यू जो होते हैं उनका पेन होता है ना, जो नाड़ियाँ होती हैं ना जिनसे हमें दर्द महसूस होता है, उनका पेन होता है, उसको न्यूरालजिया बोलते हैं। इन रोगों में इसको ऑइंटमेंट के ऊपर शरीर के ऊपर लगाते हैं। लेकिन ये लिनीमेंट जो है ये कुत्तों में काम में नहीं लेते हैं। लिनीमेंट कुत्तों में काम में नहीं लेते हैं। तो आपको अगर पूछा जाए क्या ये जो मस्कुलर रूमेटिज्म है, ये जोड़ों की सूजन है, या मोच है, या न्यूरालजिया है, इसमें हमें लिनीमेंट लगाना, तो क्या हम कुत्तों में काम में ले सकते हैं? नहीं ले सकते।
कुत्तों में लिनीमेट को काम में नहीं लेते हैं, बाकी जानवरों में लिनीमेट लगा सकते हो। अब इसका जो मेन फंक्शन है ना एकोनाइट का, वो है हार्ट की बीट को कम करना और बीपी को कम करना। अगर बीपी हाई है तो हार्ट बीट तेज होगी, उस हार्ट बीट को कम करने के लिए हम एकोनाइट यूज़ करते हैं। घोड़े के अगर पेट में दर्द हो तो ये एंटीस्पास्मोडी का काम करता है, इसलिए हम घोड़े के पेट दर्द में भी एकोनाइट को दे सकते हैं। एक तो क्या है कि ये लोकल एनोडाइन का काम करता है। लोकल एनोडाइन का मतलब है लोकल अगर आप लगा देते तो वहाँ दर्द कम कर देता है। दूसरा क्या है, ये माइल्ड डायूरेटिक है। डायूरेटिक का मतलब होता है जो पेशाब की मात्रा बढ़ा देता है। पेशाब अगर कम बनता है तो इससे देते तो कुछ मात्रा बढ़ जाती है पेशाब की। और ये कार्डियक डिप्रेसेंट है, यानी हार्ट बीट को कम करता है, डिप्रेस करता है कार्डियक रेट को। और साइलेगोग का मतलब होता है सेलाइवेशन को बढ़ा देता है। साइलेगोग का मतलब होता है सेलाइवेशन को बढ़ा देता है। अब इसकी खुराक क्या है, अगर एकोनाइट पाउडर देते हैं हम अकेला, अगर हम एकोनाइट का पाउडर देते हैं तो इसकी खुराक केटल में 0.2 से 1.3 ग्राम है, यानी घोड़े में और केटल में इसकी खुराक है 0.2 से 1.3 ग्राम इसको देते हैं ओरली। अच्छा, अगर मान लो टिंचर एकोनाइट देना हो, टिंचर एकोनाइट के लिए क्या है, केटल में 4 ml देते हैं, हॉर्स में देते हैं 0.6 से 2 ml और शीप गोट में 0.3 से 0.6 ml और कुत्ते में 0.06 से 0.3 ml इसकी डोज है। अगर ABC लिनीमेंट जो मैंने आपको बताया था, ABC लिनीमेंट जो है वो एकोनाइट, लिनीमेंट एकोनाइट, लिनीमेंट बेलाडोना और लिनीमेंट क्लोरोफॉर्म, तीनों को 30 ml की मात्रा में लेके बनाते हैं लिनीमेंट, उसको बोलते हैं ABC लिनीमेंट। और लिनीमेंट ऑफ एकोनाइट, अगर एकोनाइट का लिनीमेंट बनाना है तो एकोनाइट रूट लेते हैं 500 ग्राम, उसमें कैम्फर मिलाते हैं 30 ग्राम और एल्कोहल 90% लेते हैं 100 ml, तो वो बन जाता है लिनीमेंट ऑफ एकोनाइट। सेकंड इसकी औषधि जो इसमें है, जो कार्डियक टॉनिक बोलते हैं जिसको, कार्डियक टॉनिक, यानी वो औषधियाँ जो हार्ट के लिए टॉनिक का काम करती है। ये यानी हृदय की गति को बढ़ा देती है अथवा नॉर्मल रखती है। हार्ट बीट को या तो बढ़ा देती है या उसके हार्ट बीट को नॉर्मल रखती है, उसको बोलते हैं कार्डियक टॉनिक। अब उस कार्डियक टॉनिक में मेडिसिन आती है डिजिटेलिस। डिजिटेलिस जो है ये एक पौधा होता है, डिजिटेलिस परप्यूरिया। डिजिटेलिस परप्यूरिया नाम का पौधा होता है, उसकी पत्तियों से ये डिजिटेलिस प्राप्त किया जाता है। अब इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, एक तो पाउडर के रूप में करते हैं, पाउडर डिजिटेलिस के रूप में इसको कुत्ते हॉर्स में 1 से 2 ग्राम देते हैं। पाउडर डिजिटेलिस के रूप में हॉर्स में 1 से 2 ग्राम देते हैं। फिर हम इसको कुत्ते में अगर देना हो तो 16 से 12 mg देते हैं, कुत्ते में 16 से 12 mg देते हैं पाउडर को। अगर टिंचर ऑफ डिजिटेलिस बनाना है, टिंचर बनाना है तो आपको पता है एल्कोहल से बनाते हैं, तो टिंचर ऑफ डिजिटेलिस हॉर्स में 8 से 15 ml देते हैं, कुत्ते में 0.12 से 0.6 ml इसकी डोज है। लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑफ डिजिटेलिस, यानी डिजिटेलिस का लिक्विड का एक्सट्रैक्ट उसको देते हैं, तो हॉर्स में 1 ml इसकी डोज है, कुत्ते में 0.02 से 0.2 ml इसकी डोज है। अब इसको क्या है, एक तो लो बीपी में इसको देते हैं। अगर बीपी लो हो गई, हार्ट रेट कम हो गई, तो उसकी हार्ट रेट बढ़ाने के लिए हम इसको काम में लेते हैं कार्डियक टॉनिक या कार्डियक स्टिमुलेंट के रूप में। कार्डियक टॉनिक यानी हार्ट को शक्ति प्रदान करता है, जिससे हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल हो जाती है। दूसरा क्या, कार्डियक स्टिमुलेंट है, यानी उसको उत्तेजित करता है हार्ट को। एज ए वासो कंस्ट्रिक्टर, वासो कंस्ट्रिक्टर का मतलब है ब्लड वेसल्स जो होती है उनकी डायमीटर को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, कम कर देता है। अगर डायमीटर ब्लड वेसल्स का ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, इसलिए ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है अगर, तो उसके जो ब्लड वेसल्स उसका डायमीटर जो है वो कम कर देता है, जिससे क्या उसका डायमीटर कम होने से प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एज ए डायूरेटिक, यानी ये डायूरेटिक का काम करता है, पेशाब ज़्यादा बनाता है। किस में, कार्डियक एडिमा। अगर मान लो हार्ट के ऊपर एडिमा हो गया, हार्ट के ऊपर जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है वो बढ़ जाता है कई बार। हार्ट के ऊपर पेरिकार्डियम होता है और उस पेरिकार्डियम झिल्ली के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, वो कार्डियक एडिमा में बढ़ जाता है। तो उस एडिमा को कम करने के लिए हम इसको एज ए डायरेटिक यूज में लेते हैं। एजोट्यूरिया
वो एनीमिक एडिमा है। एनीमिक एडिमा का मतलब होता है ब्लड की कमी हो जाने से एडिमा हो जाता है, शरीर में जगह जगह मतलब सूज जाता है शरीर, उसको एडिमा बोलते हैं। मतलब एक प्रकार से जगह जगह पे स्वेलिंग आ जाती है, उसको बोलते हैं एनीमिक एडिमा। उसमें भी हम अगर इसको देंगे तो डायूरेटिक का काम करें, पेशाब ज़्यादा बनेगा और एडिमा कम हो जाएगा। एक एजोटूरिया होता है। एजोटूरिया क्या है? ये बीमारी जो है घोड़ों की होती है। एजोटूरिया मंडे मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। ये आप मेडिसिन में पढ़ोगे, अगर पढ़ ली तो ठीक है, नहीं तो आपको पढ़ाएंगे। इसका मतलब होता है कि जब घोड़े को आप आराम देते हो, काम करते करते घोड़े को अगर 4-5 दिन आपने आराम से खड़ा कर दिया तो उसको कुछ खुराक में परिवर्तन किया, नहीं खुराक वैसे देते रहे, पौष्टिक खुराक वैसे देते रहे, फिर एकदम से आपने उसको काम में लिया तो घोड़े की जो मसल्स है वो टाइट हो जाएगी, घोड़ा जो है लगड़ा के चलेगा, स्टिफ टांग हो जाएगी उसकी, यानी उसमें लैक्टिक एसिड बनता है, माइग्लोबिनुरिया हो जाता है उसमें। माइग्लोबिन जो मसल्स है वो टूट जाती है, मसल्स टूटती है, मसल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिससे क्या है उसके पेन होता है। तो उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें डिजिटलिस के बाद में दूसरा जो है वो जो कार्डियक टोनिक का काम करता है वो है जंगली प्याज। जंगली प्याज को हम स्क्विल बोलते हैं, SQUILL, स्क्विल, इसको जंगली प्याज बोलते हैं। ये समुद्र के किनारे होता है, इसे सफ़ेद प्याज भी कहते हैं। इसको जंगली प्याज को सफ़ेद प्याज भी कहते हैं। इसका उपयोग जो है वो स्क्विल पाउडर के साथ टिंचर स्क्विल के रूप में और सिरप ऑफ स्क्विल के रूप में कहते हैं। यानी एक तो पाउडर स्क्विल, स्क्विल का मतलब है जंगली प्याज, जंगली प्याज का पाउडर, एक टिंचर स्क्विल यानी जंगली प्याज की टिंचर बनाकर, और एक उसकी सिरप बनाकर। तो इसकी अलग अलग खुराक है। अगर पाउडर देना है तो केटल में देंगे 8 से 15 ग्राम, हॉर्स में देंगे 4 से 8 ग्राम, कुत्ते में देंगे 0.06 से 0.3 ग्राम। अगर हमें टिंचर स्क्विल काम में लेना है, टिंचर इसका काम में लेना है तो केटल में 8 से 30 ml, घोड़े में भी 8 से 30 ml, और कुत्ते में 0.12 से 1 ml इसकी डोज है। अगर सिरप के रूप में पिलाना है इसको, सिरप स्क्विल, तो उसमें केटल में और हॉर्स में 15 से 30 ml और कुत्ते में 0.6 से 2 ml इसकी डोज है। अब इसका उपयोग क्या क्या उपयोग है इसके, यानी चिकित्सा में हम कैसे काम में ले सकते हैं स्क्विल को, जंगली प्याज को, जिसको सफ़ेद प्याज बोलते हैं, जो हार्ट टोनिक का काम करता है। इसको एक तो कार्डियक स्टिमुलेंट के रूप में काम में लेते हैं। हार्ट की अगर हार्ट बीट कम हो जाए तो इसको स्टिमुलेट करने के लिए हम इसको काम में लेते हैं। एक डायूरेटिक, यानी ड्रोप्सी ऑफ कार्डिया का मतलब होता है हार्ट के ऊपर पानी भर जाना, हार्ट के ऊपर जो झिल्ली होती है उसके ऊपर पानी भर जाता है, उसको ड्रोप्सी ऑफ कार्डियक बोलते हैं। तो उसमें भी क्या है, हम इसको डायूरेटिक के रूप में काम में लेते हैं, जिससे क्या पेशाब ज़्यादा लगता है, पेशाब ज़्यादा बनता है और वो जो पानी है हार्ट के ऊपर वो निकल जाता है शरीर से बाहर। एज एन एक्सपेक्टोरेंट, यानी अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस मतलब है लंग्स की बीमारी है, ब्रोंक्यूल्स जो है उनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसका अगर क्रोनिक बीमारी होगी तो उसको हम एक्सपेक्टोरेंट के रूप में देते हैं। यानी उसमें कफ वगैरह होगा तो आप अगर एक्सपेक्टोरेंट रूप इसको पिलाओगे तो ये क्या काम करेगा, कफ को जो है पतला करके शरीर से बाहर निकाल देगा खांसी के थ्रू। एज ए रेटिसाइडल, यानी चूहे मारने के लिए भी इसको काम में लेते हैं। ये चूहों के लिए जहर का काम करता है, इसलिए इसको चूहे मारने के लिए काम में लेते हैं। इलेक्चुरी और मिक्सचर बनाने का काम में लेते हैं, यानी अगर किसी दवाई को चटाना है ना तो उसका व्हीकल का काम करता है, यानी उसमें मिलाओगे आप तो फिर आप उसको दे सकते हो। जैसे मान लो हम कुछ दवाइयाँ जो है इलेक्चुरी बनाने गुड़ में मिलाते हैं, गुड़ एक व्हीकल हो गया। इसी तरह से ये क्या है, जो जंगली प्याज है ये भी व्हीकल का काम करता है और मिक्सचर बनाने का काम आता है। इसको प्याज का जो बोटेनिकल नेम है जंगली प्याज का वो है स्क्विल, यानी स्क्विल का मतलब है प्याज, इसका बोटनिकल नाम है अर्जेनिया मेनिटीमा। अर्जेनिया मेनिटीमा, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। अब आता है वासोकंस्ट्रिक्टर औषधियाँ, मतलब पहली थी वासोडायलेटर, जो हमने पहले मेडिसिन पढ़ी थी वो थी ब्लड प्रेशर को कम कर देती है, यानी वासोडायलेटर है। दूसरी थी जो हार्ट की टोनिक का काम करती है, या वो वासो कंस्ट्रिक्टर थी, जो वासो अब हम मतलब वो थी जो कार्डियक टोनिक का काम करती है प्लस उसको स्टिमुलेट करती है। अब हम पढ़ेंगे
वासोकॉन्स्ट्रिक्टर औषधियाँ, यानी वो औषधियाँ जो ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिनियों के व्यास को कम करती है, यानी उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, कम करती है व्यास को, जो उसका डायमीटर है उसको कम कर देती है। इसमें जो दवाइयाँ आती है वो है, हम जो पढ़ेंगे वो एक एड्रिनल है, एक एफिड्रिन है, एक एम्फिटामिन है, और ये 3 प्रकार की दवाइयाँ इसमें आती है। एड्रिनल क्या है? एड्रिनलिन। एड्रिनलिन जो है ये जो स्तनधारी पशु है या ह्यूमन बीइंग है, वो जो अपने बच्चों को थन से दूध पिलाते हैं उनको स्तनधारी बोलते हैं। उन स्तनधारियों की किडनी के ऊपर, जो गुर्दे है उसके ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, यानी सुप्रारीनल बोल सकते हैं, एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं। उस एड्रिनल ग्रंथि के मेडुलरी भाग से, यानी उसके भाग होते हैं, ऊपर वाला भाग उसका होता है कोर्टेक्स और अंदर वाला भाग होता है मेडुला, उस मेडुलरी भाग से ये एड्रिनल जो हार्मोन है ये प्राप्त किया जाता है। ये मुख्य रूप में लिक्विड एड्रिनल हाइड्रोक्लोराइड, लाइकर एड्रिनलिन हाइड्रोक्लोराइड अथवा इफिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन या सॉल्यूशन ऑफ इंजेक्शन ऑफ एड्रिनलिन हाइड्रोक्लोराइड के रूप में ये बाज़ार में मिलता है इंजेक्शन। अब इस इंजेक्शन की खुराक क्या है? ये केटल में हॉर्स में 4 से 15 ml देते हैं। इसका रूट है सबकट या इंट्रामस्कुलर, और कुत्ते में देते हैं 0.2 से 0.6 ml। अब चिकित्सा में इसका क्या काम है? इसका काम ये है, एक तो ये हीमोस्टेटिक का काम करता है, रक्त स्राव को रोकता है। इसको रक्त स्राव में सबकट इंजेक्शन देते हैं। जैसे कौन कौन सी बीमारी में रक्त स्राव होता है? एक एपिस्टेक्सिस, नाक से खून बहना, जिसको हमारी भाषा में नक्शीर बोलते हैं। गांव में आपने देखा होगा बच्चों में 10-12 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में गर्मियों में जब चाहो उनके नाक से खून बहने लगता है, उसको नक्शीर बोलते हैं। तो उसके एपिस्टेक्सिस इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें हम जो है इस एड्रिनलिन का काम में लेते हैं। मसूड़ों से अगर खून आता हो, मसूड़े जो हमारे गम्स जिसे बोलते हैं, उनसे अगर खून आता हो, मादा पशु के ब्याने के बाद में अगर यूट्रस में छोटा मोटा मतलब क्या है घाव हो गया तो भी खून बहना लग जाता है, उसके लिए भी हम ये एड्रिनलिन को काम में लेते हैं। ये खून रोकने में काम आते हैं। दूसरा क्या है? कार्डिक स्टिमुलेंट का काम करता है ये, यानी हृदय की गतिविधि को बढ़ाने के काम में आता है। जैसे कब देते हैं? एक तो हृदय की गतिविधि को बढ़ाते हैं, यानी हार्ट बीट को बढ़ाते हैं। दूसरा क्या है? ये कार्डिक स्टिमुलेंट जो है शोक के टाइम भी काम आता है। शोक लगता है ना, आघात जिसे बोलते हैं कि भाई उसको शोक लग गया, उस टाइम भी हम जो है बेहोशी के दौरान पशु कोलेप्स होने वाला होता है। जब शोक लगता है तो पशु बेहोश हो जाता है और वो कोलेप्स हो सकता है, यानी मर सकता है। उस टाइम हम जो उसको इंट्रामस्कुलर आईवी या इंट्राकार्डियक हार्ट के अंदर सीधा एड्रिनलिन इंजेक्शन लगाते थे, जिससे वो ठीक हो जाता है। अच्छा, कुत्ते में और मनुष्य में दमे की बीमारी में एस्थमा जिसे बोलते हैं, सांस जिसमें कठिनाई से आता है। घोड़े में ब्रोकन विंड, घोड़े में भी मतलब क्या है, सांस रुक जाता है, रुकता रुकता सांस आता है, स्पाज्म आते हैं सांस के, रुक रुक के सांस आता है, उसको ब्रोकन विंड बोलते हैं, यानी सांस लेने में कठिनाई होती है। ब्रोकन विंड का मतलब ये होता है कि जो उसकी सांस लेने वाली नली है ना, वो उसमें सांस रुक जाता है, यानी वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। उसमें हम एज ए ब्रोंकियल एंटीस्पाज्मोडिक रूप में देते हैं। ब्रोंकियल एंटी से उसमें स्पाज्म आते हैं, उनको रोकने का काम करता है, उसमें स्पाज्म आने लग जाते हैं। जैसे हमारे पेट में आंटे आते हैं ना, वैसे इनके जो ब्रोंकियल्स है उनमें स्पाज्म आते हैं, उनको रोकने का काम आता है। अन्य बीमारियों में भी इसको सबकट या इंट्रामस्कुलर देते हैं। वो बीमारियाँ कौन सी है? एक तो एजोटूरिया मैंने अभी आपको बताया था, घोड़ों में होता है। जब घोड़े को आराम दे के 4-5 दिन फिर एकदम से काम में लेते हैं तो उनकी मसल्स में पेन होता है, वो लड़खड़ा के चलता है, मसल्स के फाइबर्स टूटने लग जाते हैं, मायोग्लोबिनूरिया बोलते हैं उसको। हीमोग्लोबिनूरिया में क्या है कि जो हीमोग्लोबिन जो है ब्लड में आने लग जाता है, यूरिन में आने लगता है। प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन यूरिन, आरबीसीज टूटते हैं, जिससे हीमोग्लोबिन जो है वो यूरिन में आने लग जाता है, इसको हीमोग्लोबिनूरिया बोलते हैं। मिल्क फीवर आपको पता है, कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर। हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज की कमी हो जाती है शरीर में। एलर्जी कंडीशन, अगर कोई मान लो एलर्जी हो गई, किसी प्रकार की एलर्जी हो जाती है, जैसे मान लो कोई आदमी, किसी को अगर कोई चीज़ खाने से एलर्जी हो गई तो उस टाइम भी इसको देते हैं। अर्टिकेरिया होता है पिस्ती का मतलब है दाफड़ होना। हमारे शरीर पे एलर्जी से या किसी कारण दाफड़ हो जाता है ना, उनको बोलते हैं अर्टिकेरिया। इन सब में भी मतलब कि इसको सबकट इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं, जिससे फ़ायदा होता है।
सेकंड इसके अंदर आता है एफेड्रिन, यानी वासोकंस्ट्रिक्टर के रूप में दूसरी दवाई है एफेड्रिन। एफेड्रिन जो है ये भी एड्रिनल की भांति ही इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड के रूप में औषधि शास्त्र में काम में आती है। यानी इसको वो आती थी, एड्रिनल आती थी इपिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड के रूप में काम है, और ये आती है एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड के रूप में। यानी एफेड्रिन जो है वो हाइड्रोक्लोराइड के रूप में काम आती है। इसका उपयोग क्या करते हैं, एक तो वासोकंस्ट्रिक्टर के रूप में, यानी वासोकंस्ट्रिक्टर का मतलब है 1 से 5% का विलियन बनाकर, इसका सॉल्यूशन बनाकर आँख में 2-2 बूंद डालते हैं वासोकंस्ट्रिक्टर में। आँख में अगर मान लो कभी ब्लीडिंग होने लग जाए ना, तो वासोकंस्ट्रिक्टर के रूप में इसको काम में लेते हैं। आँख अगर लाल हो जाए, कंजेशन ऑफ आई बोलते हैं जिसको, तो भी इसको आँख में डालते हैं। इसका 3 से 5% का सॉल्यूशन एफेड्रिन का, वो जो है हम नेजल ड्रॉप्स या आई ड्रॉप्स के रूप में काम में लेते हैं। नेजल ड्रॉप्स के रूप में, यानी अगर नाक से खून बहता हो, आँख से अगर मान लो कहीं ब्लीडिंग हो जाती है, तो उसको काम में लेते हैं। मायोरेटिक का मतलब होता है आँख की जांच करनी हो अगर, तो उसमें ड्रॉप्स डाल देते हैं, जिससे कि आँख की पुतली चौड़ी हो जाती है। आँख की पुतली चौड़ी हो जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं मायोरेटिक। उस काम में भी इसको लेते हैं। नार्कोटिक विषाक्तता मतलब होता है कि जो नशे वाली दवाइयाँ होती है ना, नशे वाली नार्कोटिक्स बोलते हैं उनको, जैसे अम्ल है वगैरह, ये इनकी अगर मान लो विषाक्तता हो जाए, पॉइजनिंग हो जाए, कोई ज़्यादा खा ले अम्ल वगैरह, तो उसमें रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के रूप में 15 से 30 mg ओरली या सबकट लगा देते हैं इसको। अगर मान लो कोई ज़्यादा अफीम खा गया या कोई ऐसी चीज़ खा गया जिससे नशा होता है और उसका सांस जो है तकलीफ से आता है, तो उसको रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के रूप में भी हम इसको दे सकते हैं। दमे में इसको सिरप के रूप में या इंजेक्शन के रूप में लगा देते हैं, या सिरप के रूप में पिला देते हैं जब किसी पशु को दमा हो जाए, यानी सांस तकलीफ से आता हो। पशुओं में इसको जो खुराक है ना, ये एड्रिनलिन की भांति शोक में या अर्टिकेरिया में काम में लेते हैं। अर्टिकेरिया बोलते हैं पिस्ती, जिसको हम बोलते हैं दाफड़ोना। और शोक आप जानते हो, शोक से आदमी मर सकता है। उस शोक के टाइम में और अर्टिकेरिया के टाइम में इसको एड्रिनलिन की भांति हम काम में ले सकते हैं। यानी 15 से 30 mg ओरली देते हैं पशुओं में, या उसको इंट्रामस्कुलर या IV लगाते हैं पेरेंटरली। अब आता है एम्फीटामिन। एम्फीटामिन जो है, इसको एम्फीटामिन सल्फेट के रूप में, औषधि के रूप में काम में लेते हैं। एम्फीटामिन को एम्फीटामिन सल्फेट के रूप में काम में लेते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं भाई एम्फीटामिन को जो है आप किस प्रकार से काम में लोगे, तो हम एम्फीटामिन को एम्फीटामिन सल्फेट के रूप में काम में लेंगे। ये 5% विलियन, या तो इसको मुंह से देते हैं एम्फीटामिन सल्फेट को, या इसका 5% का सॉल्यूशन जो है वो इंजेक्शन के रूप में भी काम में ले सकते हैं। ये एड्रेनालिन की तरह काम में लेते हैं चिकित्सा में। जो एड्रेनालिन के मैंने काम बताए थे, एक तो ब्लीडिंग रोकने काम आता है, कार्डियक स्टिमुलेंट के रूप में काम आता है शॉक वगैरह में। कुछ बीमारियाँ एजिटूरिया, हीमोग्लोबिनूरिया, हाइपोग्लाइसीमिया, एलर्जी कंडीशंस, अर्टिकेरिया, मिल्क फीवर, तो इस काम में भी इसको लेते हैं। लेकिन ये क्या है, एड्रेनालिन हाइड्रोक्लोराइड से ज़्यादा उपयोगी है। तो ये आपको पूछ सकते हैं कि भाई एम्फीटामिन सल्फेट अच्छा है या एड्रेनालिन हाइड्रोक्लोराइड अच्छा है, तो उसमें एम्फीटामिन सल्फेट जो है वो उससे सुपीरियर है। अब आता है वासोडायलेटर्स। वासोडायलेटर्स का मतलब है ये औषधियाँ वो है जो ब्लड वेसल्स के डायमीटर को चौड़ा कर देती है। यानी ये दवा एमाइल नाइट्रेट है, इसके अंदर जो दवाई काम में लेते हैं वो एमाइल नाइट्रेट है, और इसका उपयोग पशु चिकित्सा में तो कभी कभी करते हैं, लेकिन ये ह्यूमन बीइंग में ज़्यादा काम में आता है एमाइल नाइट्रेट। यानी इसकी डोज जो है वो वासोडायलेटर के रूप में केटल में और हॉर्स में इसको 0.6 ml से 4 ml तक देते हैं, और कुत्ते में इसको 0.06 ml से 0.3 ml देते हैं, और ये इनहेलेशन के रूप में काम में लेते हैं। यानी सांस की तकलीफ हो अगर, या अगर मान लो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए, ब्लड प्रेशर कम हो जाए, क्योंकि ज़्यादा हो जाए तो इसको वासोडायलेटर के रूप में काम में लेते हैं। यानी अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो इसको सुंघा देते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को ज़्यादा ब्लड प्रेशर को कम करता है।
डायलेट होने के बाद में ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। तो ये ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। चिकित्सा में इसका उपयोग कैसे करते हैं? एक तो एपिलेप्सी में काम में लेते हैं, जब मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो इसको काम में लेते हैं। स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग, अगर स्ट्रिक्निन का मतलब है कुचिला एक प्रकार का जहर होता है, कुत्ते मारने काम में आता था पहले। तो ये कुचिले की पॉइजनिंग हो जाए तो उसमें भी ये इसको काम में लेते हैं। टिटनस में भी इसको काम में लेते हैं। एंटीस्पाज्मोडी का काम करता है ये। टिटनस में पेट दर्द होता है, कुछ उसके मसल्स के क्रिम्स आने लग जाते हैं, दौरा पड़ता है जिसको मिर्गी में, या कुचिला खा जाए तो उसमें भी होता है, तो उसमें हम इसको काम में लेते हैं। अब इसका क्या है, एक ही डिजिटेलिस और स्ट्रिक्निन कुचिला बोलते हैं। डिजिटेलिस ये एक प्रकार का पौधा होता है जिससे दवाई होती है, ये खा लेता है पौधा डिजिटेलिस या कुचिला, या फिर बेरियम या फिर लेड का मतलब है शीशा। इनकी पॉइजनिंग हो जाए तो इसको, पशु को लो बीपी हो जाए तो इसे पिलाया जाता है। अगर बीपी लो हो जाए तो इसको पिला देते हैं। यानी एक होता है HCN पॉइजनिंग। HCN होता है हाइड्रोजन साइनेड, ये विष होता है एक प्रकार का। इसकी अगर पॉइजनिंग हो जाए तो इसको देते हैं, जो ये एंटीडोट का काम करता है, इस विष को ख़त्म करता है। ये HCN पॉइजनिंग को ज्वार पॉइजनिंग भी बोलते हैं, ये आप मेडिसिन में पढ़ोगे। एक स्पास्मोडिक एस्थमा, जो एस्थमा होता है ना जिसमें सांस तकलीफ से आता है, उसको स्पाज्मोडिक एस्थमा बोलते हैं, या कोरोनरी वासोडाइलेशन बोलते हैं। कोरोनरी वासोडाइलेशन का मतलब है जो कोरोनरी आर्टरी है वो उसका डायलेशन हो जाता है, तो कुत्तों में या मनुष्य में इसको काम में लेते हैं। तो ये थी हार्ट के ऊपर काम करने वाली औषधियाँ, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम पे काम करने वाली औषधियाँ। धन्यवाद, थैंक यू।